और देखिए अयतुल्ला अली खामनेई के सुपुर्द खाक की तैयारी भी तेज हो गई है। तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा खामनेई का शव। अयतुल्ला खामनेई के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मशहद में सुपुर्द खाक होंगे अयतुल्ला अली खामनेई। कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि जून 1989 में आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी, जो कि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे, जब उनका जनाजा निकला था तो 1 करोड़ लोग उस जनाजे में शामिल हुए थे। 1 करोड़ लोग। और उस वक्त ईरान की आबादी तकरीबन 6 करोड़ रही होगी, यानी 1/6 पॉपुलेशन जनाजे में शामिल हुई थी, जो कि आज तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे माना गया, क्योंकि पॉपुलेशन के अनुपात में इतने सारे लोग पहली बार दुनिया में इकट्ठा हुए किसी के जनाजे में, और यह रिकॉर्ड आज तक टूट नहीं पाया है। अब माना जा रहा है कि यह रिकॉर्ड दोबारा टूट सकता है। आज की ईरान की पॉपुलेशन तकरीबन 9.5 करोड़ है और 2 करोड़ लोग आयतुल्ला खामनेई के जनाजे में शामिल हो सकते हैं, यह अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ दुनिया भर के तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर मौजूद होंगे। क्या कहना चाहेंगे एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, आप आयतुल्ला अली खामनेई का जो रुतबा था, मतलब 1989 में आयतुल्ला खुमैनी के जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने ईरान को संभाला और इतने सालों तक सुप्रीम लीडर रहने के बाद भी आज की तारीख में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अपने आप में काबिले गौर है। कुछ अहम जानकारियां और अपने दर्शकों को यहां पर दे दें। अली खामनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम कुल 5 दिनों तक चलेगा। प्रोग्राम से जुड़ी पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आखिरी सफर के बारे में 4 जुलाई 2026 तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कैंपस में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। 5 जुलाई 2026 विदेशी प्रतिनिधिमंडल जो कि वहां पर पहुंच रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंच रहे हैं। भारत की तरफ से भी तमाम जो डेलीगेशन है उसमें मौजूद लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और हमारे विदेश राज्य मंत्री भी वहां पर होंगे। साथ ही साथ कुछ अहम गणमान्य लोग भी भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे इस आखिरी सफर में भारत को। 6 जुलाई 2026 तेहरान में मुख्य राजकीय अंतिम यात्रा होगी। 7 जुलाई 2026 पवित्र शहर कोम पहुंचेगी अंतिम यात्रा खामनेई की। 8 जुलाई 2026 नजफ और करबला में भी अंतिम यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है। 9 जुलाई 2026 मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो 28 फरवरी का वो बड़ा हमला जो कि ईरान पर हुआ अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसमें आयतुल्ला अली खामनेई की भी जान चली गई। ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ जो लोग मौजूद थे उसमें से भी काफी लोग मारे गए और अब इतने दिनों के बाद मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। किस तरह से आप देखते हैं तिवारी सर आयतुल्ला अली खामनेई के इस रुतबे को, मतलब इतने सालों तक, कई दशकों तक ईरान का सुप्रीम लीडर होने के बाद भी ईरान की आवाम के दिलों में ये जगह बना पाना, ये कोई आसान काम तो नहीं है सर। समीर, बिल्कुल आसान काम नहीं है। इनमें कुछ क्वालिटी रही होगी, वहाँ की जनता की कुछ डिमांड रही होगी, उनकी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, क्या चाहते होंगे, सब पूरा किया। जिस तरीके से शाह की कुर्सी पलटी गई उसमें खुला कर रहे थे, लेकिन लोग खुश थे। लेकिन कौन से लोग खुश थे? जो अच्छे थे, रईस थे, जिनके पास पैसा था। बट मेजॉरिटी जो थी वो कमज़ोर थी, उसको गरीब थी। उनको उठाने के लिए इनकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे ईरान में इतनी बड़ी, जैसा आप बता रहे थे कि पिछली बार जो वैसा हुआ था उसमें 16% जनता आई थी, इस बार 18% की उम्मीद कर रहे हैं अगर 2 करोड़ आती है तो। अभी देखिए, लेकिन इतने साल में लगातार होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्ट और लोग थोड़ा परेशान अवश्य होते हैं। लेकिन अमेरिका के वॉर ने, अमेरिका के अटैक ने ईरान को फिर से इकट्ठा कर दिया, ईरान की जनता को फिर से जुड़ा दिया और ये अपनी ताकत दिखाने में, इनकी सिविलाइजेशन है, अपनी पुरानी इनको यादें दिला दी कि हम क्या सक्षम थे, कितने आगे थे, अब हम किसी के आगे क्यों झुकेंगे। ये इन्होंने वॉर में भी दिखा दिया और अमेरिका को पीछे भी उठा दिया। तो ये जिस जनता का जो सपोर्ट है
वहाँ आर्थिक स्थिति अवश्य खराब हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन लोगों को यह मालूम है कि अगर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो अमेरिका हमें पूरा का पूरा खा जाएगा और परेशानी होगी जैसा इराक हो जाएगा। तो लोगों के पास चॉइस कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्हें लोअर क्लास और मिडिल क्लास को उठा के इनका सपोर्ट अगर खुमैनी साहब ने इतने दिनों से जनरेट किया है, जिनमें थोड़ी बहुत रिलीजियस फैक्टर अटैच करके, प्लस शियाज की पॉपुलेशन पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह बहुत कम है, उसके एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, बिकॉज हर देश में मतलब उनको दबाया जाता था तो वो भी उठ के आए हैं। ये सारे फैक्टर्स बहुत मजबूत रहे खुमैनी को ऊपर करने में। प्लस इन्होंने जो आर्थिक जो मिलिट्री स्थिति, मिलिट्री कंडीशन अपने देश को बनाया था 2003 के बाद से, जैसे इराक को जब कब्जा किया था अमेरिका ने, उसके बाद से मजबूती शुरू कर दी थी। और इसका रिजल्ट और हमने फल भी देख लिया, जिस तरीके से इराक अमेरिका को, इसने धूल तो चटाई नहीं कहूँगा, लेकिन अमेरिका को परेशान कर दिया, अमेरिका को विवश होकर छोड़ के जाना पड़ा। अब इजराइल क्या करता है ये देखने की बात है, बिकॉज इजराइल हैड नॉट बीन मेन द टारगेट। अब ये जो है पूरा मिडिल ईस्ट में, इनके बाद पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ, ईरान भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो समीर अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इतने साल तक, इतने जनरेशन तक आगे बढ़ना एक एग्जाम्पल है विश्व के लिए। एक बहुत बारीक डिवाइडिंग लाइन है इसमें कि अमेरिका से जब जंग शुरू हुई और ईरान ने एक तरीके से लोहा लिया, तब अली खामेनेई नहीं थे, और जैसा कि ये कहा गया कि मौसवा भी तब घायल थे, लेकिन जो लीडरशिप थी सेकंड थर्ड लाइन की, उसने सारी स्ट्रैटेजी बनाई, वो लड़े। तो ये भी कम दिलचस्प बात नहीं है, इस पर भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। आयतुल्ला अली खामेनेई के सुपुर्द खाक पर पेज़ेश्कियान का बयान आया। क्या है बयान, वो आपको बता दें। ईरान महान गाथाओं की भूमि, पेज़ेश्कियान ने कहा, क्रांति के समर्पित सेवक की विदाई की तैयारी, सभी लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील, पूरे जोश दृढ़ता के साथ कार्यक्रम में शामिल। और आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी सफर में ताकत दिखाएगा ईरान। कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। जंग के बावजूद इस्लामिक शासन मजबूत दिखाने की कोशिश होगी। इस प्रोग्राम के जरिए दुनिया को एक मैसेज देने की तैयारी में भी ईरान नजर आ रहा है। लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कार्यक्रम में आने जाने के लिए फ्री बस और ट्रेन सेवा शुरू की गई।